हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हमने अभी तक दो लेक्चर्स, जो एक पहला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेक्चर में पढ़ा हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देन उसके बाद हमने उसी में पढ़ा था मास और चार्ज के बीच में, जो हमने एक तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज को एक दूसरे के साथ रिलेट किया था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन और सम अदर बाय अदर मेथड्स। तो आज हमारे पास काफी टॉपिक्स है कवर करने को। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का वो है टाइप्स ऑफ मटेरियल। दैट मीन्स मटेरियल जो होता है, मैटर जो होता है, वो जनरली कितने टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो फर्स्ट आता है आपका कंडक्टर। कंडक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उन्हें हम कंडक्टर बोल देते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल है जैसे कि आपके मेटल्स जो होती है, जनरली मेटल्स क्या होती है, कंडक्टर होती है, ठीक है, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनके वो कैसे बिहेव करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ना सेकेंड इज इंसुलेटर। सो इंसुलेटर क्या होते हैं, सेम इसका कंडक्टर का बिल्कुल अपोजिट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर में आपका एग्जांपल है वुड का, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये ऐसे एग्जांपल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और हम इन्हें क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं ना। थर्ड इज, जो तीसरी कैटेगरी है वो इंसुलेटर का ही एक पार्ट है, ठीक है। ऐसे इंसुलेटर जो कि अपने ऊपर चार्ज एक्वायर कर सकते हैं, वो भी रेस्ट में जो चार्ज होता है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में डील कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जो कि अपने ऊपर चार्ज एक्वायर कर सकते हैं, मतलब उसमें से चार्ज फ्लो तो नहीं हो सकता, बट उनके सरफेस पे रिजाइड कर सकता है, उनके सरफेस पे रह सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। और ये इंसुलेटर ही होते हैं। इंसुलेटर में कुछ ऐसे इंसुलेटर होते हैं जिनके सरफेस पे चार्ज क्या होता है, आ सकता है, वो सरफेस पे चार्ज एक्वायर कर सकते हैं। हाँ, वो इनके पास ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं होती, जैसे कंडक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सकते हैं, बट ये फ्लो नहीं करवा सकते उस तरीके से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते, बट स्टैटिक में जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरली बनती है वो ये बना सकते हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं बना सकते। तो डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल है आपका वूल। वूल पे चार्ज आ जाता है, ठीक है। वूल जनरली आप उसमें से करंट, दो वायर आप लगा दो, उसमें से करंट पास करने की कोशिश करो, डायरेक्टली करंट उसमें से पास आउट नहीं होगा, बट वो अपने ऊपर क्या होता है कि चार्ज एक्वायर कर लेता है, ठीक है। ऐसे इसलिए ठंडियों में क्या होता है कि जब आप कपड़े या तो फोल्ड करते हो, तय करते हो या फिर उतारते हैं, तो क्या होता है, चट चट की आवाज आती है। वो किसकी वजह से आती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो चार्ज वहां पर एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। वूल हो गया, इवोनेट रोड हो गई, सिल्क हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ऐसे हैं जो इंसुलेटर है नेचर में, बट अक्वायर कर सकते हैं चार्ज किसमें, रेस्ट में, तो उन्हें हम बोल देते हैं डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब कोई भी जो डाई इलेक्ट्रिक है वो बॉडी चार्ज है या नहीं है, उसका पता कैसे लगता है, उसको पता लगाने के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप होता है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है GLE। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो क्या होता है कि सपोज आपके पास ये एक छोटा सा बीकर टाइप का, यहाँ पर आपने आप इसे घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हो, आपके पास छोटा सा एक बीकर है, इसके अंदर आपने कंडक्टिंग रोड ले ली, यहाँ पर आपने कंडक्टिंग नोब लगा दिया ऊपर बिल्कुल इसके, और लास्ट में आपने दो छोटी छोटी थिन शीट लगा दी,
गोल्ड की थिन शीट लगा दिया आपने यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर कोई भी आप एक चार्ज, सपोज एक चार्ज रोड लेके आते हो जो कि पॉजिटिव चार्ज है, सपोज इनिशियली दिस पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आप इस पे टच करोगे, इसे टच होते ही ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, पूरे के ये जो आपका ये वाला रोड है ये कंडक्टिंग रोड है, तो इसके थ्रू ट्रांसफर होके इस पे आ जाएगा, गोल्ड लीफ पे आ जाएगा। लीफ इसलिए कहते हैं गोल्ड लीफ कि बिल्कुल पत्ता जैसा होता है, इतने पतले पतले होते हैं, ठीक है। और ये गोल्ड से बने होते हैं, गोल्ड लीफ। और इलेक्ट्रोस्कोप क्योंकि ये हमारे यहाँ पर किस लिए यूज हो रहा है इस वक्त, इलेक्ट्रिसिटी का, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज है बॉडी पे या नहीं है उसका पता लगाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बॉडी पे आएगा और यहाँ पर ये दोनों पे आ जाएगा। अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में पढ़ा था कि सिमिलर चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। चाहे ये पॉजिटिव चार्ज हो, अगर सिमिलरली बॉडी नेगेटिव चार्ज होती तो पूरे का पूरा इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता, तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाते तो भी क्या करते, रिपेल करते, ठीक है। बट अगर इनिशियली आपने इसे चार्ज दे दिया पॉजिटिव और आप इस कोई नेगेटिव अपोजिट चार्ज बॉडी को लिया है, तब ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच भी करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता लग जाएगा, मान लो आपको पता है इनिशियली आपने किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी से टच कराया था, जैसे मान लो आपने इसे पहले पॉजिटिव चार्ज दे दिया, अब आप अगर अपोजिट चार्ज बॉडी को लेके आओगे तो वहां पर क्या होगा, ये जो पहले से जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स नेगेटिव, सो ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होने लग जाएंगे, कन्वर्ज। पहले डाइवर्स मतलब होता है दूर जाना, कन्वर्ज मतलब होता है पास आना। तो जब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज थे तो एक दूसरे को क्या करे थे, डाइवर्स करे थे। जब अगर आप अपोजिट बॉडी यहाँ पर लेके आओगे, अपोजिट चार्ज, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज होने लग जाएंगे, ठीक है। तो इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि पहले इनिशियली कोई बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज थी और जो सेकंड बॉडी लेके आए हो वो पॉजिटिव चार्ज है या अपोजिट चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होती तो अभी भी डाइवर्स ही हो रही होती, यानी एक दूसरे को रिपेल कर रही होती। अपोजिट लेके आओ यानी कि वो बॉडी कैसी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का टॉपिक था। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, एक आपने बीकर लिया, उसमें आपने एक रोड लगाई, कंडक्टिंग रोड, और यहाँ पर आपने मेटल का कोई कंडक्टिंग नॉब लगा दिया, नीचे आपने जो गोल्ड की छोटी छोटी लीफ, जितनी लीफ जो होती है बहुत पतली होती है, वैसे आपने थिन शीट लगा दी दो, ठीक है। और इसको पूरे को आपने इसमें बंद कर रखा है। बस अब आपको क्या करना है, जो भी बॉडी है जिसका भी आप पता लगाना चाहते हो बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, वो बॉडी चार्ज हुई या नहीं हुई, तो आप उसको सिंपली से सिर्फ क्या कराना है, टच कराना है, ठीक है। जैसे बचपन में बहुत एक्सपेरिमेंट किया हमने पेन से कि या स्केल से, कि हमने ऐसे रब किया और उसके बाद इस पे टच करेंगे, अगर इस पे चार्ज का कहीं ट्रांसफर हुआ होगा, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इसने एक्वायर किया होगा, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। अब हम आगे पढ़ेंगे हाउ कैन बी चार्ज अ बॉडी, किसी भी न्यूट्रल बॉडी को, यानी जनरली जो इंसुलेटर्स होते हैं उनको हम किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड जो होता है वो है आपका, पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या करना है, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, और वो बॉडी जनरली हम कैसे लेंगे, नेचर में डाइलेक्ट्रिक लेंगे, ठीक है। तो किसी डाइलेक्ट्रिक पे चार्ज आपको लाना है तो वो चार्ज आप कैसे ला सकते हो, तो इसके तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन से कैसे आता है, अभी हमने पढ़ा कि जैसे हम पेन को रब करेंगे तो आपने क्या किया, दो सरफेसेस को एक दूसरे से के साथ क्या किया, रब किया, तो आप एक दूसरे के अगेंस्ट इनको रब करते हो, तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पर बॉडी पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो वो डिपेंड होता है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे जो सिल्क होती है, सिल्क से अगर आप किसी वो एक आप सरफेस लो कोई भी, जैसे पेन को आप सिल्क से अगर आप रब करते हो तो सिल्क नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेन के जो एटॉम्स होंगे
उनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए सिल्क के एटम्स के पास, तो इसलिए सिल्क वाला नेगेटिव चार्ज हो गया और पेन वाला कैसे चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस तरीके से जब आप किसी भी बॉडी पे चार्ज लाते हो तो उसे हम क्या देते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं ना। सेकंड इज बाय इंडक्शन। इंडक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक्स। ठीक है, तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन अभी हमें पता चार्ज करना है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब आप किसी बॉडी को चार्ज करते हो विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। चार्जिंग अ बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए अगर आप किसी बॉडी को चार्ज कर दो तो वो बोलेंगे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसे फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन में तो आपने दो सरफेसेस को रब किया, तो वहां पर क्या हो गया, दोनों एक्चुअली दो बॉडी फिजिकली कॉन्टैक्ट में आई है। और इंडक्शन में ऐसा नहीं होता। ऐसा इस तरीके का प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं, बहुत इजी है। कैसे, अगर आप एक चार्ज बॉडी को लेके आओ, सपोज हमारे पास कोई रोड है, ठीक है, और वो रोड कैसी है, पहले से ही चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। यू कैन आल्सो टेक नेगेटिव। आप क्या करते हो, किसी न्यूट्रल बॉडी के पास इसे लेके आते हो, सपोज इस बॉडी का नेम दिया हमने ए, तो इनिशियली इसके पास जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो सपोज इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है कि ओवरऑल अगर आप चार्ज निकालोगे बॉडी का तो वो क्या आएगा, न्यूट्रल आएगा। अब जब आप इसको इसके क्लोज लेके जाओगे, ठीक है, तो सपोज हम इसे, ये हमारा था फर्स्ट, हम इसका लिखते हैं सेकंड। सेकंड में हमने क्या किया, इसको हम इसके क्लोज लेके गए। ठीक है, टच नहीं कराना, सिर्फ क्लोज लेके जाना है। सो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा, हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कि अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये क्या करेगा, जो बॉडी ए है उसके सारे के सारे नेगेटिव्स को एक तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इस बॉडी पे 3 नेगेटिव दिखा रखे हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 नेगेटिव लिखे। ठीक है, और सारे के सारे अपोजिट चार्ज वालों को तो अट्रैक्ट कर लिया और सेम चार्जेस को क्या कर देगा, ये रिपेल कर देगा। ठीक है, अब रिपल्सन हो गया। अब नेक्स्ट आपको थर्ड पॉइंट पे क्या करना है, आप इसकी अर्थिंग कर दो। अर्थिंग करोगे तो अर्थिंग करने से क्या होगा कि जो ये अपोजिट जो आपका सेम चार्ज था जो रिपेल हो रहा है वो इसको कहां ट्रांसफर हो जाएगा, अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और अर्थ एक, आप आगे पढ़ो कैपेसिटर के बारे में। अर्थ एक ऐसा कैपेसिटर है जो कि बहुत ही ज्यादा, जनरली इनफाइनाइट बोल देते हैं कि आप ये इनफाइनाइट चार्ज एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव कहां चला जाएगा, इसमें चला गया। ठीक है, तो अब अगर मैं थर्ड पॉइंट यहां लिखूं तो ये बॉडी अब आपको कुछ ऐसे दिखेगी, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये इसके पास आपने ये रोड रख रखी है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये है आपकी बॉडी एक। अब आपने क्या किया कि अब इस रोड को आप यहां से हटा दो। जैसे ही आप इस रोड को यहां से हटाओगे तो ये नेगेटिव जो है वो पहले यहां पर क्यों था, यहां पर क्यों था, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट कर रहा था। अब ये नेगेटिव क्या होगा, पूरी की पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली यानी कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएगा। ठीक है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली तो नहीं, बट पूरी की पूरी बॉडी पे वो फैल जाएगा। तो इस तरीके से आपने बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। अगर ये अपोजिट होता, ये नेगेटिव होता तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती, अभी ये पॉजिटिव था तो ये बॉडी नेगेटिव चार्ज होती। तो बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए आपने एक बॉडी को चार्ज कर दिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, आगे सबको समझ में। नेक्स्ट थर्ड होता है लास्ट बाय कंडक्शन, और ये बहुत इजी प्रोसेस है। कंडक्शन बहुत इजी प्रोसेस होता है कि एक बॉडी चार्ज है, ठीक है, आप उसको आपको किसी दूसरी न्यूट्रल बॉडी के साथ टच करना है। जैसे वो फिजिकली कांटेक्ट में आएगी तुरंत क्या होगा, जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। जैसे अगर सपोज यहाँ पर बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक है, ये बॉडी सपोज ए जो है वो इनिशियली नेगेटिव चार्ज है,
ठीक है। और जैसे ही आप इन दोनों को टच करोगे, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाओगे, ठीक है, दिस इज बॉडी ए, बॉडी बी, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों बॉडी पे इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों को, ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट में आपने बॉडी ए कोई चार्ज बॉडी लेके गए न्यूट्रल बॉडी के पास, ठीक है, दिस इज न्यूट्रल इनिशियली, ठीक है। और जैसे ही आप इसने इन दोनों को टच किया तो जो नेगेटिव चार्ज था वो बॉडी का इस पे ट्रांसफर होगा, सेम ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज में ट्रांसफर हो सकता है। और आप इन दोनों को अब क्या करो, अलग अलग कर दो, तो यहाँ पर दोनों बॉडी कैसी चार्ज हो गई, इस वक्त नेगेटिव, तो ये बॉडी ए थी, ये बॉडी बी थी। इस तरीके से आपने बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, कंडक्शन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़े, तीन टाइप पढ़े। हम चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को, हमने यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक इसलिए लिखा है क्योंकि हम जनरली ये किसके लिए कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक के लिए, जनरली वर्ड यूज किया मैंने, ठीक है। तो फ्रिक्शन के थ्रू कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन में दो बॉडी को रब करो एक दूसरे सरफेसेस के अगेंस्ट, तो बॉडी ऑटोमेटिकली क्या होता है, वहां पर चार्ज हो जाती है। वो भी कैसे चार्ज होती है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम बॉडी ए टू बी और 1 to 2, ठीक है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए होंगे नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और दूसरी वाले ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। सेकंड थी आपकी चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो इसमें बॉडी को बिना फिजिकली कांटेक्ट में लाए, दोनों बॉडीज को बिना फिजिकली कांटेक्ट में लाए हम बॉडी को क्या कर देते हैं, अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देते हैं। और थर्ड होते हैं कंडक्शन, यानी कि इसमें दोनों, एक बॉडी चार्ज आती है, दूसरी बॉडी न्यूट्रल आती है, और दोनों को आप जैसे ही फिजिकल कांटेक्ट में लाते हो तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है और दोनों बॉडी पे स्प्रेड हो जाता है। इस तरीके से बॉडीज क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड की हेल्प से हमने यहाँ पर बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ये वाला खत्म हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे बाद में। तो एक बॉडी चार्ज है, उसको आपको किसी दूसरी न्यूट्रल बॉडी के साथ टच करना है। जैसे वो फिजिकली कांटेक्ट में आएगी तुरंत क्या होगा, जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। जैसे अगर सपोज यहाँ पर बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक है, ये बॉडी सपोज ए जो है वो इनिशियली नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और जैसे ही आप इन दोनों को टच करोगे, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाओगे, ठीक है, दिस इज बॉडी ए, बॉडी बी, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों बॉडी पे इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों को, ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट में आपने बॉडी ए कोई चार्ज बॉडी लेके गए न्यूट्रल बॉडी के पास, ठीक है, दिस इज न्यूट्रल इनिशियली, ठीक है। और जैसे ही आप इसने इन दोनों को टच किया तो जो नेगेटिव चार्ज था वो बॉडी का इस पे ट्रांसफर होगा, सेम ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज में ट्रांसफर हो सकता है। और आप इन दोनों को अब क्या करो, अलग अलग कर दो, तो यहाँ पर दोनों बॉडी कैसी चार्ज हो गई, इस वक्त नेगेटिव, तो ये बॉडी ए थी, ये बॉडी बी थी। इस तरीके से आपने बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, कंडक्शन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़े, तीन टाइप पढ़े। हम चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को, हमने यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक इसलिए लिखा है क्योंकि हम जनरली ये किसके लिए कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक के लिए, जनरली वर्ड यूज किया मैंने, ठीक है। तो फ्रिक्शन के थ्रू कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन में दो बॉडी को रब करो एक दूसरे सरफेसेस के अगेंस्ट, तो बॉडी ऑटोमेटिकली क्या होता है, वहां पर चार्ज हो जाती है। वो भी कैसे चार्ज होती है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम बॉडी ए टू बी और 1 to 2, ठीक है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए होंगे नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और दूसरी वाले ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। सेकंड थी आपकी चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो इसमें बॉडी को बिना फिजिकली कांटेक्ट में लाए, दोनों बॉडीज को बिना फिजिकली कांटेक्ट में लाए हम बॉडी को क्या कर देते हैं, अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देते हैं। और थर्ड होते हैं कंडक्शन, यानी कि इसमें दोनों, एक बॉडी चार्ज आती है, दूसरी बॉडी न्यूट्रल आती है, और दोनों को आप जैसे ही फिजिकल कांटेक्ट में लाते हो तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है और दोनों बॉडी पे स्प्रेड हो जाता है। इस तरीके से बॉडीज क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड की हेल्प से हमने यहाँ पर बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ये वाला खत्म हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे बाद में।